श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन पड़ रहा है गुरुवार और आज के दिन है अहोई अष्टमी। देखिए अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके भविष्य के लिए आज का ये व्रत किया जाता है। तो देखिए कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में हमारे जैसे करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज और अहोई अष्टमी, ये सभी व्रत आते हैं। तो देखिए यह महीना बहुत ही पावन महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। यह कार्तिक मास का जो पूरा महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखिए आज अहोई अष्टमी है, अष्टमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, कार्तिक मास है। तो देखिए हम अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी संकट है, कोई भी तकलीफ है, तो हम अपने जीवन से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय हमें ज़रूर करने चाहिए। देखिए हमें अपने बच्चों के नियमित ये उपाय करने चाहिए, हमें अपने परिवार के नियमित ये उपाय करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है। देखिए यह कार्तिक मास का बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में ही करना है, यानी इस उपाय को हमें रात्रि के समय नहीं करना है। देखिए हमें करना क्या है, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको घर के सदस्य कोई भी आपस में बात कर कर खुश नहीं है, तो आज का ये उपाय आप जरूर करें। देखिए चंपेश्वर महादेव वाला उपाय है जो कार्तिक के महीने में ही किया जाता है और आज का दिन है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन पुष्य नक्षत्र है। देखिए कई नक्षत्रों का मेल आज के दिन हो रहा है, तो पुष्य नक्षत्र जो होता है वो बहुत ही खास नक्षत्र होता है। अगर आज के दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। तो देखिए हमें अपने बच्चों के लिए आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 3 समी पत्र। समी पत्र भी कहीं से खंडित समी पत्र नहीं होने चाहिए। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है और 3 समी पत्र हैं, उन्हें अपने सीधे हाथ में रख लेना है। देखिए समी पत्र हमें नीचे रखने हैं, उसके ऊपर हमें बेलपत्र रखना है। सबसे पहले हमें ये तीनों चीज़ें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें इन तीनों पत्तों को छुआ लेना है। देखिए नीचे हमें समी पत्र रखने, ऊपर हमें बेलपत्र रख देना है। देखिए हमें छुआना है, सिर्फ रखना नहीं है। उसके बाद में हमें वह तीनों चीज़ें वहाँ से उठाकर हमें उन्हें भगवान शिव के शिवलिंग पर चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें वो तीनों चीज़ें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए नीचे हमें समी पत्र रखना है, ऊपर हमें बेलपत्र रखना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी कामना के लिए हम यह उपाय कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए ये वह कामना आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। यह लाल चंदन वाला उपाय है। देखिए यह उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। देखिए आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पढ़ना तो चाह रहे हैं परंतु उनका दिमाग किसी भी चीज़ में नहीं चल रहा है, तो हमें आज का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन है वो सबके घरों में से आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पूजा सामग्री वाली दुकान पर जाइए, वहाँ से लाल चंदन ले सकते हैं। देखिए इसके बाद में हमें यह लाल चंदन लेना है और उसे लाल चंदन में हमें अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां डुबो लेनी है। देखिए थोड़ा सा आप गीला कर सकते हैं।
तो वहाँ पर हमें 3 उंगलियां सीधे हाथ के हमें डुबो लेनी है और उन्हें लेकर जाना है हमें सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए बेलपत्र के पास जाने के बाद में हमें तीनों उंगलियां एक साथ, देखिए जो बेलपत्र का जो तना होता है उसके ऊपर जैसे हमने त्रिपुंड बनाया है उस प्रकार हमें त्रिपुंड से तीनों उंगलियों से त्रिपुंड हमें बना देना है। जैसे हम भगवान शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, तीनों उंगलियां एक साथ हमें खींच देनी है। तो देखिए ये अवधूतेश्वर महादेव का हमें यहाँ पर स्मरण कर लेना है। उसके बाद में हमें 3 जगह पर यह लाल चंदन लगाना है। दूसरी जगह हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में जहाँ पर शिवलिंग रखा है वहाँ पर हमें तीनों उंगलियां एक साथ फिर से खींच देनी है। हमें वहाँ पर त्रिपुंड का निर्माण कर देना है अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए अवधूतेश्वर महादेव का हमें स्मरण कर लेना है। उसके बाद में तीसरी जगह हमें जाना है। देखिए इन उंगलियों को हमें पूछना नहीं है, नहीं हमें धोना है। इन उंगलियों को हमें सीधा लेकर जाना है जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं। देखिए जहाँ पर उनका पढ़ने का स्थान है वहाँ पर हमें जाकर दीवार पर ये तीनों उंगलियाँ एक साथ खींच देनी है। त्रिपुंड हमें वहाँ पर भी बना देना है। देखिए इससे आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर नहीं होंगे, उनका दिमाग चलने लगेगा और आपकी बात भी मानने लगेंगे। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, दीपदान वाला उपाय है। देखिए हमने पहले भी कहा है कार्तिक के महीने में हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। देखिए कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना है। अगर इस महीने में हम दीपदान करते हैं तो हम जो पूरे साल जो हमने दान धर्म जो भी किया है वो उसके बराबर होता है। एक महीने में अगर हम कुछ भी दान करते हैं तो वो पूरे साल के बराबर होता है। तो हमें 3 जगह दीपदान इस महीने में जरूर करने चाहिए। देखिए हमें पहला दीपक कहाँ पर प्रज्वलित करना है, हमें लंबी बाती का दीपक लेना है। देखिए हमें 3 दीपक लेने हैं जिनमें से 2 दीपक हमें लंबी बाती के लेने हैं और 1 दीपक हमें गोल बाती का ले लेना है। देखिए हमें पहला लंबी बाती वाला दीपक हमें लेकर चले जाना है बेलपत्र के वहाँ पर। बेलपत्र वृक्ष के नीचे हमें यह 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। 1 दीपक का दान हमें बेलपत्र के नीचे कर देना है। अब दूसरा दीपक हमें लेकर पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। यहाँ पर हमें गोल बाती के दीपक का प्रयोग करना है। देखिए गोल बाती का दीपक हमें एक भगवान शिव के मंदिर में कहीं भी आप सीढ़ियों पर, दरवाजे पर, भगवान शिव के मंदिर में कहीं भी आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए तीसरा जो दीपक है वह भी लंबी बाती का दीपक है। वह हमें करना है, अब प्रज्वलित करना है अपने घर के दरवाजे पर। देखिए दरवाजे जैसे ही हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे दरवाजे के ऊपर हमें सीधे साइड में हमें यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए बत्ती का मुख है वो हमें आगे की तरफ रखना होगा। तो इस प्रकार हमें 3 दीपक कार्तिक के महीने में अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। यह हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हम चौथे उपाय की। और चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, चने की दाल वाला उपाय। देखिए पुष्य नक्षत्र चल रहा है और गुरुवार का दिन है और कार्तिक का महीना है, तो चने की दाल का अगर हम उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कोई भी संकट कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। देखिए हमारे बच्चे हैं वो हमारी बात मानने लगेंगे, पर बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहेंगे और हमारे जो घर में ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा है वो भी समाप्त हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है 41 चने की दाल। चने की दाल है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी चने की दाल हमें नहीं लेनी है। साबुत चने की दाल हमें 41 गिनकर यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए अगर कार्तिक के महीने में गुरुवार के दिन अगर आप चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यह स्वर्ण समर्पित करने के बराबर मानी जाती है। उसके बाद में हमें 1 चने की दाल लेनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें 1 चने की दाल समर्पित कर देनी है। और उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए
यह पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन जरूर करें। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, एक बिंदी घी वाला उपाय। देखिए आपको लेना क्या है, आपको लेना है गाय का घी। उसके बाद में लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो घी है, उस घी में हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वह अनामिका उंगली होती है, उस उंगली को हमें घी में डुबोना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें अच्छे से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए ओम का निर्माण करने के बाद में जहाँ पर देखिए घी है जो हमारी उंगली पर लगा हुआ है, उसे अपने मस्तक पर हमें तिलक कर लेना है। देखिए यह सौभाग्य की वृद्धि के लिए उपाय है, इससे आपके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं होगा। तो अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए इस दिन आप यह घी की बिंदी वाला उपाय जरूर करें। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही खास उपाय हैं। ये सभी उपाय आपको कार्तिक के महीने में अवश्य करने चाहिए। आपको सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, जब भी आपको समय मिले यह उपाय ज़रूर करें। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।